हाय, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और ये वीडियो में मैं आपके साथ एक हाई प्रोबेबिलिटी पुल बैक ट्रेड सेटअप है वो शेयर करूंगा। आप सबको ही पता है कि ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है। एक तो जो होता है दैट इज अ ब्रेकआउट ट्रेडिंग, और जो दूसरा होता है दैट इज पुल बैक ट्रेडिंग, या तो कई लोग उसको मीन रिवर्सल भी बोलते हैं। और एज ए रिटेल ट्रेडर हमें पुल बैक ट्रेडिंग ज़्यादा प्रीफर करनी चाहिए और ब्रेकआउट ट्रेडिंग ज़्यादा प्रीफर नहीं करनी चाहिए। बिकॉज ब्रेकआउट ट्रेडिंग में क्या है कि मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। सेकेंडली, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अक्सर ये होता है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो फेवरेबल नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है वो साइकोलॉजिकली क्या है कि काफ़ी चैलेंजिंग होती है। बिकॉज वो एक ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल हमेशा काउंटर इंट्यूटिव होते हैं, क्योंकि आपका ब्रेकआउट जो होता है वो सक्सेसफुल होने के बावजूद भी एक जो नेचुरल पुल बैक आता है या तो एक नेचुरल रिएक्शन आता है, तो उस टाइम पे आपका जो पेपर प्रॉफिट है वो वैनिश ना हो जाए, गायब ना हो जाए। उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आप क्या करते हो कि जो आपकी विनिंग पोजीशन है उसको बहुत ही जल्दी एग्जिट कर देते हो, राइट। तो ये सब चीज़ों की वजह से एज ए रिटेल ट्रेडर हमें पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रीफर करनी चाहिए। और ऐसा ही एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो एक वैनिला ट्रेड सेटअप है। उसमें मैं आपको स्पेसिफिक बाइंग रेंज, स्पेसिफिक स्टॉप लॉस और स्पेसिफिक टारगेट तो दे दूंगा, बट अब ये स्ट्रेटेजी को आप आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कैसे मॉडिफाई कर सकते हो वो आप पे डिपेंडेंट रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम दो इंडिकेटर यूज करेंगे। द फर्स्ट इंडिकेटर इज 20 EMA बैंड। वो क्या है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सो द फर्स्ट इंडिकेटर इज 20 EMA बैंड एंड द सेकंड इंडिकेटर इज द ADX। अब 20 EMA बैंड क्या है, तो आपको क्या है कि 3 मूविंग एवरेज लगानी है और उसके खाली सोर्स चेंज करने हैं सेटिंग में जाके। आप कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो आपको 20 EMA 20 EMA 20 EMA लगा देना है और उसका जो सोर्स होता है वो आपको चेंज करना है। तो जो फर्स्ट है वो हमारा सोर्स रहेगा हाई, देन क्लोज, और जो तीसरा है दैट इज लो। तो 20 EMA हाई, क्लोज एंड लो, इस तरह से एक बैंड हमने 20 EMA का बना है। तो ये दो इंडिकेटर का यूज करना है। अब मैं जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा या तो पैरामीटर्स आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना। स्ट्रेटजी क्या है कि जब भी ADX 30 के ऊपर जाता है, जब भी ADX 30 के ऊपर जाता है और उस टाइम पे प्राइस ये बैंड के आसपास आती है, तो वो पुल बैक को हम बाय करेंगे। तो अब कौन सी बाइंग रेंज होगी, तो जो फर्स्ट कैंडल होगी, जो फर्स्ट कैंडल ये बैंड को टच करेगी दैट विल गिव अस ए बाइंग रेंज। फॉर एग्जांपल ये एक रिलायंस का चार्ट है और आप देखिए कि यहाँ पर ADX, आप यहाँ पर ADX की लाइन नहीं, या तो 30 का यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लगा सकते हो इस तरह से। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लगा दो इस तरह से, सो आपको पता चलेगा कि आप देखिए कि ADX ने यहाँ पे 30 को क्रॉस किया है और यहाँ पर जो हाई बनाया था, एंड नाउ द प्राइस रिट्रेसिस टॉवर्ड दिस बैंड। तो जो फर्स्ट कैंडल है ये कैंडल ने टच किया है ये बैंड को। दिस कैंडल विल गिव अस अ स्टॉप लॉस एंड अ स्पेसिफिक बाय रेंज। तो ये कैंडल पे मैंने कर्सर रखा है, तो आपको यहाँ पर क्या है कि 20 EMA हाई और लो की रेंज मिल जाएगी, दैट वुड बी अवर बाइंग रेंज। तो आप यहाँ पे देख सकोगे। तो अब देखिए मैंने कर्सर यहाँ पर लगाया है 1436 1373, ये हमारी बाइंग रेंज हो गई। 1373 हमारा स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे, नॉट इंट्राडे हिट बेसिस पे नहीं है, क्लोजिंग बेसिस पे। 1373 का हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा। हमारी बाइंग रेंज है 1436, और जहां से पुल बैक आया है दैट वुड बी अवर फर्स्ट टारगेट। तो यहां से पुल बैक आया है तो ये हाई को ब्रीच करेगा, दिस इज अवर फर्स्ट टारगेट, या तो इसके आसपास जा सकता है। तो आप देखें कि यहाँ पर प्राइस ने ये बैंड को टच किया, हमारे पास स्टॉप लॉस है, बाइंग रेंज है, और आप ग्रेजुअली यहाँ पर बाय करते हो, राइट। तो 1373 के नीचे किसी भी कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। अब देखें कि वर्जिन पुल बैक, दैट मीन्स क्या है कि जो फर्स्ट पुल बैक आता है दैट आई कॉल वर्जिन पुल बैक। आप सेकंड या थर्ड पुल बैक भी ट्रेड कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, दैट विल डिपेंड एंटायरली ऑन यू। तो आप फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको सेकंड पुल बैक ट्रेड करना है कि नहीं, राइट। सो दिस वाज द वर्जिन पुल बैक। अब देखिए कि ADX 30 के नीचे चला गया। अब ADX 30 के नीचे जाएगा,
सॉरी 30 के ऊपर जाएगा और जो फर्स्ट पुल बैक आएगा वो वर्जिन पुल बैक होगा। ये 30 के ऊपर गया और फिर क्या कि दूसरा पुल बैक नहीं आया है बिकॉज ADX 30 के नीचे चला गया था। नाउ अब 30 के ऊपर गया है ADX एंड वी गेट अ पुल बैक हियर। तो आप देखिए कि यहाँ से जो ट्रेंड डेवलप हुआ और ये कैंडल ने टच किया है बैंड को, तो इसी कैंडल का हाई हमारा टारगेट है। इसी कैंडल ने हमें बाइंग रेंज दे दी है, ये रेंज में हम बाय करेंगे धीरे धीरे और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा 1749 क्लोजिंग बेसिस पे। तो हमारे पास बाइंग रेंज आ गई है 1812 1749 है, हमारा स्टॉप लॉस है 1749 क्लोजिंग बेसिस पे और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसी कैंडल का जो हाई है दैट वुड बी आवर फर्स्ट टारगेट। फिर क्या है कि देखो जैसे यहाँ पर टारगेट होने के बाद ट्रेड को आप कैसे ट्रेल करते हो वो आप पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं आपको एक वैनिला ट्रेड सेटअप दूंगा, फिर आप उसको कैसे मैनेज करते हो विद इन योर मतलब आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, पर्सनालिटी है, उस हिसाब से, तो दैट विल डिपेंड एंटायरली ऑन यू। तो आप देखिए कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो ये था और वो टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया। नाउ अभी भी ADX 30 के ऊपर है एंड नाउ वी गॉट अ सेकंड पुल बैक, राइट। तो यहाँ पर ये कैंडल ने टच किया है तो हमारी बाइंग रेंज है 2016 1948, ये 1948 2016 हमारी बाइंग रेंज है। 1948 इज अवर स्टॉप लॉस ऑन ए क्लोजिंग बेसिस और यहाँ पर जो हाई बनाया था 2194 यहाँ पर है 2198.80, तो दैट मीन्स 2200 के आसपास का हमारा टारगेट है। दिस इज अवर बाइंग रेंज 2016 1948 और 1948 इज अवर स्टॉप लॉस ऑन ए क्लोजिंग बेसिस। तो ये वर्जिन पुल बैक ये था। नाउ दिस इज अ सेकंड पुल बैक और आपने यहाँ पर बाय किया तो क्या हुआ था कि प्राइस थोड़ा टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ और आप देखिए कि यहाँ पर बूम योर टारगेट वाज अचीव्ड। अब क्या है कि ADX 30 के नीचे चला गया और ये प्राइस भी क्या है कि बैंड के नीचे है, तो अब कोई हमें यहाँ पे ट्रेड मिला नहीं है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं अदानी एंटरप्राइज। अब अदानी एंटरप्राइज में सबसे पहले मैं यहाँ पे 30 की लाइन लगा देता हूँ, तो जिससे क्या है कि ADX 30 को क्रॉस करेगा तो वो हमें क्लियरली पता चले। तो हमने यहाँ पे 30 कर दिया। आप देखिए कि ADX ने यहाँ पे क्रॉस किया 30 से, सो ये पुल बैक नहीं है, यहाँ से एक्चुअल ट्रेंड अब स्टार्ट हुआ है। एंड नाउ हमने कहाँ पर वर्जिन पुल बैक मिला, हमें यहाँ पर मिला है। दिस कैंडल उसने टच किया है फर्स्ट टाइम ये बैंड को, तो दिस कैंडल विल गिव अस अ स्पेसिफिक बाइंग रेंज अ स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि 263 इज अवर स्टॉप लॉस ऑन ए क्लोजिंग बेसिस, हमारी बाइंग रेंज है 263 280, राइट। ये रेंज में हम बाय करेंगे और 263 का हमारा क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है। आप देखिए कि कोई भी कैंडल ने यहाँ पर 263 के नीचे क्लोज नहीं दिया है। इनफैक्ट आप ये कैंडल का लो देखोगे क्लोज देखोगे तो दैट इज 270, तो 263 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आया नहीं है। हमारा फर्स्ट टारगेट जो हाई बनाया है दैट इज 322, दिस इज अवर फर्स्ट टारगेट और हमारा स्टॉप लॉस क्या था 263 का क्लोजिंग बेसिस पे और हमारी बाइंग रेंज थी 280 से 263 की, राइट। एंड हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया है। स्टिल आप देखिए कि ADX वाज अबव 30 एंड नाउ दिस इज क्वाइट अ ट्रिकी सेटअप। चलिए हम उसको समझते हैं कि ये हमने कंसिडर किया है फॉर एग्जांपल, राइट। अब देखिए कौन सी कैंडल ने यहाँ पर टच किया है फर्स्ट, तो हम उसको जूम करते हैं तो थोड़ा देखते हैं। तो ये कैंडल ने पहले टच किया है, तो दिस कैंडल विल गिव अस अ बाइंग रेंज 309 295। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं कर्सर यहाँ रखूंगा तो आपको रेंज यहाँ मिलेगी हाई लो की, राइट। 309 295 बाइंग रेंज है, 295 इज अवर स्टॉप लॉस ऑन ए क्लोजिंग बेसिस और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि ये जो हाई बनाया था 335 के आसपास, दिस इज अवर फर्स्ट टारगेट। सो अब आप देखिए कि यहाँ पर कोई कैंडल ने 295 के नीचे क्लोज दिया है, यहाँ पर क्लोजिंग है 307, यहाँ पर है 307, यहाँ पे 316 और ये देखते हैं 30। इनफैक्ट कोई भी कैंडल ने 300 के नीचे भी क्लोजिंग नहीं दिया है, राइट। और आप देखिए कि आवर टारगेट वाज अचीव्ड। नाउ वापस ADX अब 30 के नीचे जाने के बाद अब वापस 30 के ऊपर आया है एंड नाउ वी गॉट ए फर्स्ट पुल बैक। दिस इज अ वर्जिन पुल बैक टावर्ड ये जो बैंड है उस तरफ। सो अब देखिए कि ये जो कैंडल है उसी में हमारी बाइंग रेंज थी और इसी कैंडल का हमारा क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हो गया 424 का स्टॉप लॉस है हमारा क्लोजिंग बेसिस पे।
और हमारा टारगेट है ये 474 के आसपास, एंड बूम, आपका टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया। नाउ दिस इज, आप देखें कि बहुत बड़ा स्पाइक है इंट्राडे में। सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आप काउंट कर सकते हो, या तो हम इसको इग्नोर करते हैं। अब चलिए कि अब ADX क्या है कि 30 के नीचे चला गया है, सो अब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब वापस ADX 30 के ऊपर गया है, एंड दिस इज द फर्स्ट पुल बैक, जिसको हम बोलते हैं वर्जिन पुल बैक टावर्ड दिस बैंड, या तो वर्जिन पुल बैक टावर्ड 20 EM, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो आप देखिए कि ये कैंडल ने फर्स्ट टाइम टच किया तो हमारी बाइंग रेंज आ गई 862, 827। 827 इज अवर स्टॉप लॉस ऑन ए क्लोजिंग बेसिस, और यहाँ पर आपका टारगेट है 945 के आसपास। मैं राउंड फिगर यहाँ पे ले रहा हूँ, एग्जैक्ट लेना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, एक दो मतलब टिक का थोड़ा डिफरेंस हो तो वो आप कंसिडर कर सकते हो, इसलिए मैं राउंड फिगर बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ कि 827.68, आई एम कंसिडरिंग 827। और आप देखिए यहाँ पर कि 945 का हमारा टारगेट था, एंड बूम, यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो गया। स्टिल ADX इज अबाउ 30, एंड प्राइस रिट्रेसेस टावर दिस बैंड, जिसको हम बोलेंगे वर्जिन पुल बैक टावर 20 EM है। ये कैंडल ने टच किया, दिस विल गिव अस अ रेंज एंड स्टॉप लॉस, एंड अवर टारगेट इज दिस, एंड बूम। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जांपल, टाटा मोटर। फ्रेंड्स देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा शायद कि मैं चेरी पिकिंग कर रहा हूँ या तो कोई चार्ट्स में स्पेसिफिक आपको दिखा रहा हूँ, बट यू विल बी अमेज्ड कि आप खुद से जाके थोड़ा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी चार्ट उठा के आप देख लो, इट वर्क्स विद ग्रेट एक्यूरेसी। ये कोई होली ग्रेल नहीं है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है, ऐसा सर्टनली होगा ही ऐसा नहीं है, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड नॉट अबाउट सर्टनिटी, राइट। तो कोई चेरी पिकिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चार्ट आप जाके देखना, और ये स्ट्रेटेजी को, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये स्ट्रेटेजी को आप ट्रेड करना स्टार्ट करो, उससे पहले क्या है कि थोड़ा अपने हिसाब से, मैं तो यहाँ पे बैक टेस्टिंग दिखा रहा हूँ आपको, आप थोड़ा फॉरवर्ड टेस्टिंग करके अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम टाटा मोटर का चार्ट। तो टाटा मोटर में ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर आपका ADX है वो 30 के ऊपर गया है, राइट। ये जो जोन है यहाँ पर, इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपका ADX 30 के ऊपर गया है। फर्स्ट कैंडल कौन सी थी, ये कैंडल, तो दिस कैंडल विल गिव अस अ रेंज। तो आप देखिए कि 100 और 94 की रेंज है, और 94 हमारा क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है, और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा 119। मैं फर्स्ट टारगेट इसलिए बता रहा हूँ कि फिर आपको ट्रेल करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस है, और ट्रेड को आप कैसे मैनेज करते हो दैट विल एंटायरली डिपेंड ऑन यू। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि आपको फिर ट्रेड आपके हिसाब से मैनेज करना है। सो आप देखिए कि कोई भी कैंडल ने यहाँ पर 94 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, 94.75, और यहाँ पर भी क्लोजिंग देखो 95.40। तो आप देखिए कि इसमें करीब करीब आपको 15 या 20% का रिटर्न मिला है, और 1:5 का अप्रोक्सीमेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, मेरे ख्याल से 3 या 4% का स्टॉप लॉस है। सो कई बार ऐसे ट्रेड भी आते हैं, कई बार क्या है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मैच हो रहा है तो वो ट्रेड आप पास कर सकते हो। और एंट्री में भी आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि 20 EMA के हाई के आसपास आई तो आप 25% बाई करो, फिर क्लोज के आसपास आया तो 25%, और फिर लो के पास आप 50% बाई कर सकते हो। या तो फिर आप कैसे कर सकते हो, 50%, 25%, 25%, या तो यहाँ पर 25, 50%, 25%। तो जैसे मैंने बताया कि आपका रिस्क मैनेजमेंट किस हिसाब से, वो उस हिसाब से आप फिर बाइंग प्रीफर कर सकते हो। आई एम गिविंग यू स्पेसिफिक स्टॉप लॉस कि ये जो स्टॉप लॉस है 94, दैट वाज योर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, मतलब कि जो भी कैंडल है वो फर्स्ट टच करेगी, उसका जो लो होगा दैट वुड बी अवर, उसका लो नहीं सॉरी, जो 20 EMA बैंड का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। यहाँ पे जो कैंडल ने टच किया तो 20 EMA बैंड में जो 20 EMA का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि ADX अब 30 के नीचे ही है। अब ADX वापस यहाँ पर 30 के ऊपर गया है, और प्राइस जो है ये बैंड के आसपास आई है। एंड आप देखिए कि कौन सी कैंडल ने यहाँ पर फर्स्ट टच किया था, उसको हम देखते हैं ज़रा जूम करके। तो ये कैंडल ने यहाँ पर टच किया था, दिस गिव्स अस अ बाइंग रेंज एंड अ स्टॉप लॉस। और आपका टारगेट क्या था, ये था, यहाँ पर जो हाई था दैट वाज अराउंड 133 के आसपास, एंड आपका टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया। सो दिस वाज द फर्स्ट पुल बैक, उसको हम बोलते हैं वर्जिन पुल बैक। नाउ दिस वाज द सेकंड पुल बैक,
आप देखिए कि सेकंड पुल बैक था, यहाँ पर जो हाई था 155 के आसपास आपका टारगेट था, ये आपकी बाइंग रेंज और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, और उसी के आसपास गया और वो क्या है कि हाई को टच नहीं कर पाया आई थिंक, चलिए हम ऐसा समझते हैं, और यहाँ पे आपका मे भी शायद स्टॉप लॉस हो गया होगा। तो जैसे मैंने बताया कि दिस इज नॉट अ होली ग्रेल ट्रेड सेटअप, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, और आपका टारगेट अचीव करने के बाद भी स्टॉक बहुत भागता है, तो आप ट्रेलिंग भी प्लान कर सकते हो। तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो गया है। नाउ अगेन यहाँ पे ADX ने 30 को क्रॉस किया है एंड दिस इज द फर्स्ट पुल बैक, राइट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर भी हिट हो गया है। सो दिस इज द सेकंड स्टॉप लॉस गॉन टाटा मोटर के एग्जांपल में। एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 के नीचे गया एंड नाउ ये ट्रेंड अच्छा डेवलप हुआ, प्राइस ये बैंड को टच किया है, दिस गिव्स अस अ बाइंग रेंज एज वेल एज स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट था ये एंड बूम अचीव हो गया। सेकंड पुल बैक आप देखिए कि बाइंग रेंज में है और ये बहुत ही अच्छा सेटअप था आई थिंक। आप देखिए कि आपको एक अच्छी एंट्री भी मिली है और टारगेट भी बड़ा था और स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, तो इसमें एक अच्छा रिटर्न आ सकता था। अब देखिए कि ये टारगेट आपका था दैट वाज अराउंड 342 के आसपास, और यहाँ पर हाई बना है 357, तो आपका टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया। सो टेक एनी रैंडम चार्ट, आप जाके कोई भी रैंडम चार्ट पे चेक कर सकते हो। लेट अस से कि बजाज ऑटो फॉर एग्जांपल हमें देखना हो तो बजाज ऑटो को देख लेते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग था बीच में। देखते हैं, यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड लग रहा है मुझे। यस, यहाँ पर हम देखें बजाज ऑटो का एग्जांपल, तो यहाँ पर ADX ने 30 को क्रॉस किया था और जो फर्स्ट कैंडल है वो ये है, दिस इज द कैंडल 32603189, दिस इज अवर बाइंग रेंज। हमारा स्टॉप लॉस है 3189 और हमारा फर्स्ट टारगेट है 3384 और यहाँ पे 33। सो 3384 हमारा फर्स्ट टारगेट है यहाँ पर, और दिस इज अवर स्टॉप लॉस 3189। तो यहाँ पर क्या क्लोजिंग था 3283, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ, यहाँ पर भी 3265 ये स्टॉप लॉस नहीं हुआ एंड आपका टारगेट हो गया है। दिस इज द सेकंड पुल बैक, ये रेंज में आया है, आप देखिए इसी रेंज में आया है और आपका टारगेट यहाँ पे छोटा था, स्टॉप लॉस बड़ा है। तो सिंपल, आप पास करना चाहते हो तो पास भी कर सकते हो, या तो आपको ट्रेड लेना है, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। रिस्क रिवॉर्ड में नहीं फिट बैठ रहा है तो मत करो, बट आप देखिए कि ये टारगेट आपका अचीव हो गया है। सो माय पॉइंट इज कि आप पहले जाके उसको थोड़ा फॉरवर्ड टेस्टिंग करो और फिर समझो, लाइव मार्केट में कुछ ट्रेड्स आप देखोगे, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो पुल बैक सेटअप मैंने आपके साथ शेयर किया है वो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू।